हेलो स्टूडेंट्स, चलो स्टार्ट करते हैं क्लास 9 सेलेना पब्लिकेशन कॉन्सेप्ट्स मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 6C। एक्सरसाइज 6C करने से पहले ये चैप्टर 6 का एक इंट्रो वीडियो मैंने बनाया है। वो इंट्रो वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। वहां पे क्या मिलेगा तुमको, ये जो प्रोसेस है, ये कौन सा प्रोसेस है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन प्रोसेस है 6C के लिए। तो वो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन प्रोसेस कैसे किया जाए वो मैंने दिखाया है, वहां पे समझाया है ऑलरेडी कि मेथड क्या है, किसके बाद क्या करेंगे, कितना सारा स्टेप्स करेंगे वो। तो यहाँ पे आने से पहले या फिर ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले एक बार इंट्रो वीडियो तुम लोग देख लो, सम्स कैसे कर रहे हैं समझ लो, कैसे करना है वो भी देख लो। एक बार पूरा का पूरा चीजें समझ में आ जाने के बाद यहाँ पे सब में आ जाओ तो देखो इजी रहेगा, है ना। स्टार्टिंग में हम लोग का दिक्कत होता है, समझना पड़ता है, तो वहां पे मैंने समझाया है तो इजीली समझ लो। वहां पे जाके एक बार देख लो वो वाला वीडियो, एक बार में नहीं समझ में आ रहा है 2 बार देखो। अगर समझ में कोई भी डाउट्स आ रहा है तो फिर कॉमेंट्स करो, ठीक है। चलो यहाँ पे हम क्या दिखाएंगे, बस सम्स दिखाएंगे, ठीक है। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं क्या है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, 4x प्लस 3y, 4x प्लस 3y इक्वल्स 17 एंड एक और एक क्या है, 3x माइनस 4y प्लस 6 इक्वल 0। तो देखो हम लोग का पहला काम क्या है, हम लोग का पहला काम ये है कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के लिए राइट साइड में 0 करना है, ठीक है। तो इसको हम लोग 17 को लेफ्ट साइड में लेके चले आओ तो माइनस इक्वल्स टू 0 हो जाता है। मतलब समझ में आया, मैंने यहाँ पे कर दिया क्योंकि मेरा जगह कम है, इसीलिए तुम लोगों को नेक्स्ट स्टेप में करना है कि यहाँ पे 4x प्लस 3y माइनस 17 दैट इज इक्वल्स टू 0 एंड 3x माइनस 4y प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो ये है हम लोग का दो इक्वेशन। अब हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, बी से स्टार्ट करेंगे, है ना। ये है 1, ये है 2, ये है 3, तो दैट मीन्स क्या करेंगे 2 3 1 2 ऐसा करके लिख लेना 2 3 1 2। तो 2 से कहां से स्टार्ट हो रहा है, प्लस 3 माइनस 4, साइन के साथ लिखना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 17 प्लस 6, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 3 माइनस 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अरे नहीं 6 मतलब 2 हो गया, 3 हो गया, अब 1 होगा, है ना। 4 3 अगेन 3 माइनस 4, ठीक है, हो गया। अब मैंने क्या बताया था, एरोज डालना है ना, एरोज डालना है। यहां से यहाँ का एरो, यहां से यहाँ का एरो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तुम अगर ऐसा डबल एरो मार देते हो ना तो फिर तुम्हारा मिस्टेक हो जाएगा। तो ऐसा डबल एरो कभी नहीं मारना। कैसा करना है, पहले ये वाला एरो डालना है, ठीक है, कि पहले ये दोनों का काम। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, ऐसे लिख लेंगे x बाय इक्वल्स टू y बाय इक्वल्स टू 1 बाय। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 इंटू माइनस 6, ब्रैकेट में ऐसे लिख लो, ठीक है। देन माइनस देके अब ये उल्टा वाला लाइन दो, तो मतलब -4 -17, -4 -17, समझ में आ रहा है। अब चलो y वाला करते हैं। y वाले में क्या हो जाएगा, पहले तुमको ये ऊपर का ये वाला एरो देना है, दैट मीन्स -17 एंड 3, फिर ये वाला नीचे वाला मतलब नीचे से ऊपर, तो फिर बीच में माइनस होगा, है ना। तो -6 इंटू 4, ठीक। अब नेक्स्ट जो है ऐसा वाला देना पड़ेगा, ऐसा वाला पहले, तो पहले इसका कम है ना, 4 -4, बीच में माइनस होके 3 3, 3 इंटू 3, ठीक है, समझ में आया। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा x डिवाइडेड बाय यहाँ पे -6 3 सा 18, यहाँ पे माइनस माइनस में प्लस, माइनस में माइनस आ जाएगा 4, 17 4 सा कितना होता है 68, इक्वल्स टू यहाँ पे y बाई क्या हो जाएगा 17 3 सा कितना होता है 51, माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा 6 4 सा कितना होता है 24, दैट इज इक्वल्स टू 1 बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा -16 -9। समझ में आ रहा है। तो बस कुछ नहीं, कैलकुलेशन मतलब कैलकुलेशन कर रहे हैं। मेरा मल्टीप्लिकेशन टेबल लर्न है तो इसीलिए ये सब कर पा रहे हैं। अगर तुम्हारा नहीं है तो मल्टीप्लाई तुम साइड में कर लेना। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम यहाँ पे कर रहे हैं। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा x बाय यहाँ पे -8 -68, तो फिर वो ऐड हो जाएगा, तो 8 8 16 का 6 कैरी 1 6 1 7 1 8, तो -86, दैट इज इक्वल्स टू y बाय यहाँ पे क्या हो जाएगा 51 से 24 माइनस करो, 51 से 24 माइनस करो, कितना हो जाएगा, बड़ा का साइन बैठेगा दैट मीन्स प्लस बैठेगा, तो 4 से 11 कितना हो जाएगा 7 से ये हो जाएगा 11, है ना। तो 5 कैंसिल आउट करके 4 करो, तो 4 से 2 तो 2 आता है, दैट इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 बाय 16 प्लस 9, मतलब ऐड होगा ना, माइनस साइन बैठ के ऐड हो जाएगा, तो 25, ठीक है। अब देखो अब हम लोग का काम क्या है, वो क्या बताया था
कि एक बार दिस इक्वल्स टू दिस करेंगे, एक बार दिस इक्वल्स टू दिस करेंगे, है ना। तो वो वाला चेक कर लो, अगर याद नहीं है तो वो वाला चेक कर लो। x बाई दिस इक्वल्स टू 1 बाई -25। अच्छा यहाँ पे माइनस सही नहीं किए थे, यहाँ पे ये वाला भाई साहब प्लस रहेगा, है ना, क्योंकि ये -17 + 6 था, यहाँ पे भी -17 + 6 हो जाएगा, यहाँ पे +6 हो जाएगा, तो ये +18 हो जाएगा, तो +18 - 68 तो यहाँ पे 50 हो जाएगा। मैंने कैलकुलेशन रॉन्ग किया था, तुम लोग सही देखे हो, कैलकुलेशन रॉन्ग किया था, तुम लोग सही देखे हो। हमको कैसे पता चला पता है, क्योंकि यहाँ पे जो है 50 से कैंसिल आउट होना चाहिए था, तो इसीलिए मैंने ये सडनली दिख गया कि यहाँ पे +6 होना चाहिए, तो इस एलिमेंट पे कुछ गड़बड़ी है, ठीक है। अच्छा चलो अब क्या हो जाएगा, देखो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो x इक्वल्स टू -50 को राइट साइड सेट कर दो, तो -50 बाई -25, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, 25 2 सा 50 होता है, तो फिर x का वैल्यू है 2, ठीक है। एंड y का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो चेक करो, y का वैल्यू जो होगा, यहाँ पे ये सेल लिखा था, वर्ड चेक कर लेते हैं, यहाँ पे ये 1 तो 4 3 था, ये 2 जो है 3 - 4 3 - 4 -17 + 6 4 3 एंड 3 - 4। अच्छा तो यहाँ पे ये वाले माइनस चेंज किया प्लस में, तो सिमिलरली यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा, है ना, +6 × 4, ये ब्लू वाले किया था, समझ में आ रहा है, ये ब्लू मतलब ये ब्लू, ठीक है, इसीलिए मैंने कलर चेंज करके किया था। तो यहाँ पे प्लस रह गया, तो यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा, तो 6 4 24, वो भी आएगा बीच में माइनस, ठीक है, ये आएगा बीच में माइनस। तो देखो माइनस ये दोनों एडेड अप हो जाएगा, तो फिर माइनस साइन बैठ के दिस विल बी प्लस, तो 4 1 5 5 2 7, तो 75 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, या y बाई -75 दैट इज इक्वल्स टू 1 बाई -25, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू 75 को ऊपर भेज दो, तो -75 -25, तो फिर 25 3 सा होता है, तो y इक्वल्स 3 है, तो x का वैल्यू भी आ गया, y का वैल्यू भी आ गया, ठीक है, समझ में आया। ये है प्रोसीड्यूर मेरा, यहाँ पे ये मतलब एक अगर कुछ गड़बड़ हो जाएगा ना, तो फिर तुमको दिक्कत हो जाएगा, एक अगर गड़बड़ हो जाता है, मतलब ये जो है x का लाइन, ये जो है y का लाइन, ये है z का लाइन, ठीक है, मतलब यहाँ पे x बाई होके ये पूरा यहाँ पे काम होगा, y बाई होके यहाँ पे काम होगा, एंड 1 बाई होके यहाँ पे काम होगा, z बाई नहीं है 1 बाई है, ये 1 है, क्योंकि ये कांस्टेंट वाले है, तो 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं, एक x का कोएफिशिएंट है इसीलिए x, एक y का कोएफिशिएंट है इसीलिए y, उसके बाद एक कांस्टेंट है इसीलिए ये 1, ठीक है, समझ में आया। देखो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का बहुत सारा मेथड है, बहुत सारा, इसको a1 b1 करके भी ले सकते हो, a2 b2 a3 b3 ऐसा करके भी ले सकते हो, ठीक है, मतलब a1 b1, फिर उसको उल्टा करके भी ले सकते हो, a1 a2 b1 b2 c1 c2 ऐसा करके भी ले सकते हो, फिर इसको फॉर्मूला भी एक बना सकते हो अपने में, लेकिन फॉर्मूला इतना कौन याद रखेगा बेटा, है ना, तो इसका बस तुम एक पैटर्न याद रखो, बस यहाँ पे 2 3 1 2, ये जो है ना एक साइक्लिक प्रोसेस है, देखो तुम 2 से चालू करोगे, 2 3 1 2, ठीक है, 2 3 1 2, एंड देन सीधा सीधा लिखते रहना है, 2 से चालू करना है, ऊपर नीचे लिखते रहो, एंड देन ये एरोज डालना है, मतलब पहले ये वाले एलिमेंट से ये वाले एलिमेंट का मल्टीप्लीकेशन, देन बीच में माइनस बैठ के ये उल्टा वाला, ठीक है, समझ में आया। चलो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको अगर बहुत अच्छे से समझना है और भी अच्छे से तुमको समझना है, तो तुमको क्या करना है, एक बार इंट्रो वीडियो जाके चेक कर लो, वहां पे बहुत अच्छे से मैंने समझाया है, ठीक है, एक ही स्टेप को 2 3 बार बताया है, बहुत अच्छे से समझाया है, तो यहाँ पे हम सेम चीजें बताना नहीं चाहते, क्योंकि देखो सेम चीजें अगर 2 3 बार बताएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, तो वीडियो का लेंथ बड़ा हो जाएगा। अब देखो पहला जो है यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा है कि 3x + 4y हम लोग क्या करेंगे, -11 = 0 कर लेंगे, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का यही रूल है कि स्टेप 1 क्या है कि इक्वल्स टू 0 करना। एंड क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, 2x + 3y दैट इज इक्वल्स टू 8 है, तो इसको -8 = 0 कर देंगे। देखो बेटा यहाँ पे ना, जब तुम इजी कम्युनिकेशन का चैनल देख रहे हो, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कि हम क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन ऑलरेडी लिखा हुआ है फिर उसको सॉल्व कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, हम सीधा सीधा सेलेना बुक से सम उठा के सॉल्व कर रहे हैं। तो बुक का सम है, जब भी तुमको मन होगा तब तुमको एक क्लास के बेसिस में करना, जैसे कि तुम जब पढ़ने बैठते हो या फिर सम करने बैठते हो तो पेन एंड पेपर लेके बैठते हो, यहाँ पे बुक पेन पेपर तीनों लेके तुमको बैठना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि पेन एंड पेपर लेके बैठ जाओ और तुम चालू कर दो, नहीं करना, बुक पेन पेपर लेके बैठो बेटा, ठीक है, तब जाके क्वेश्चन बनेगा, तब जाके क्वेश्चन तुम समझ पाओगे, तुमको समझना है,
और तुम वो कोई भी जगह पे बैठ सकते हो, ऐसा नहीं कि तुमको वो एक जगह पे, अगर तुम्हारे पास एक्सरसाइज नहीं है तो पहले से तुम डिसाइड कर लो कि आज हम ये वाला एक्सरसाइज करेंगे, तो बुक से वो वाला एक्सरसाइज का फोटो उठा लो, तो ताकि तुमको वो एक रेफरेंस मिल जाए। अगर तुम्हारे पास सिर्फ मोबाइल है या फिर तुम्हारे पास सिर्फ लैपटॉप है तो तुम क्या करोगे, उसका बस एक फोटो उठा लो, उस एक्सरसाइज का 2-3 एक्सरसाइज का फोटो उठा लो। ऐसा हम लोग ऐसा 10-15 पेज 20 पेजेस का प्रोजेक्ट हम लोग ये ऐसा ही यूवी सबमिट किया है लास्ट 2 ईयर्स, है ना, फोटो उठा के पीडीएफ बना के सबमिट किया है। तो तुम अगर बाहर कहीं पे जा रहे हो जहां पे तुम बुक्स लेके नहीं जा पा रहे हो, तुम क्या करना है तुमको, तो वहां पे तुम क्या करोगे, तुम बस बुक का फोटो उठा लो, फोटो उठा के लेके चलो, ठीक है, तो फिर तुम्हारा वो एक रेफरेंस मिल जाएगा। ठीक, चलो यहाँ पे क्या है 3x + 4y = 11 था, लेकिन हम लोग -11 = 0 कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे 2x + 3y - 8 = 0 कर लिया क्योंकि = 8 था। अब देखो सिंपल यहाँ पे लिख लो 2 3 1 2, ठीक है। अगर तुमको लग रहा है कि सर इसमें मार्क्स कट जाएगा, नहीं कटेगा बेटा, क्योंकि ये सब कोई भी देखने वाला नहीं है, तुम इसको रफ में भी कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या है देखो, मैंने क्या कहा था कि 2 से चालो, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है। तो पहले 2 से लिखना है, तो 4 3, फिर 3 को लिखना है -11 -8 साइन के साथ लिखना है, फिर 3 2, फिर अगेन 4 3, साइक्लिक प्रोसेस, एक साइकिल कंप्लीट होगा 2 3 1 2। अब देखो क्या हो जाएगा, यहां से ये वाला एरो, तो उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, x बाई इक्वल्स टू y बाई इक्वल्स टू 1 बाई, है ना। तो अब क्या करेंगे, पहले ये ऊपर से नीचे वाला एरो, मतलब ये एलिमेंट पहला है तो ये एलिमेंट से स्टार्ट करेंगे, तो क्या हो जाएगा 4 × -8 देन -3 × -11, ठीक है। तो ये सेकंड में हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो, हम इन चेंज कर रहे हैं, -11 × 2, तो फिर -11 × 2, जैसे भी करके तुम लिखना चाहो लिख सकते हो, दो अलग अलग ब्रैकेट में भी रख सकते हो, सेम ब्रैकेट में रख सकते हो, लेकिन यहाँ पे ना ये प्रोसेस थोड़ा सा रॉन्ग है मैथमेटिकली, क्योंकि दो साइन अगल बगल में बैठ नहीं सकता मैथ्स में, ठीक है। तो हमेशा ट्राई करना कि ऐसे पुट करना, तो माइनस यहाँ पे -8 × 3, तो फिर -8 × 3, तो तुमको दिख जाएगा कि क्या क्या अलग अलग तुम लिखे हो। ये वाला स्टेप्स बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं करते, लेकिन हम प्रेफर करते हैं कि तुमको करना चाहिए, क्योंकि अगर कुछ गलती होता है तो रॉन्ग करते हो तो तुरंत तुमको पता चल जाएगा, कि तुम चेक करोगे ना तब कि 4 × -8 अच्छा सही है, 3 × -11 अच्छा सही है, -11 × 2 अच्छा सही है, -8 × 3 अच्छा सही है। जैसे कि मेरा प्रीवियस में हुआ था, एक माइनस के मतलब प्लस की जगह पे एक माइनस कर दिया था, है ना, तो वो गलती तुरंत दिख गया, क्यों, क्योंकि मेरा ब्लू से लिखा हुआ था, लेकिन तुम्हारे पास तो ब्लू नहीं होगा, तुम कैसे देखोगे, तुमको पता है कि ये वाला जो नॉलेज है ये x का है, ये वाला जो नॉलेज है ये y का है, ये वाला जो नॉलेज है ये 1 का है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दैट हम लोग देखना चालू करेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे देखो, ये 3 × 3 करेंगे, है ना, तो 3 × 3, बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे डायरेक्टली कर देते हैं, लेकिन हम प्रेफर नहीं करते, हम चाहे तो डायरेक्टली कर सकते हैं, लेकिन हम प्रेफर नहीं करते, और जो हम प्रेफर नहीं करते नहीं करते, मेरा मर्जी, है ना, क्योंकि हमको 100% करेक्ट करना है, जल्दी करके सम रॉन्ग नहीं करना है, जल्दी तो करना है, लेकिन हमको अगर गलतियां हो जाए वो भी हमको दिखना चाहिए, है ना। एक प्रोसेस, एक ही प्रोसेस हम सीखेंगे और उसी को ट्राई करेंगे, इतना बार करेंगे ताकि वो फटाफट से सम सॉल्व हो जाए। अब देखो यहाँ पे पहला क्या हो जाएगा, 8 4 से कितना होता है 32, तो यहाँ पे हो जाएगा -32, फिर यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो ये प्लस हो जाएगा 33, ठीक। यहाँ पे क्या हो जाएगा -22, देन माइनस में प्लस, 8 3 से कितना होता है 24, यहाँ पे 3 3 9 -4 2 से कितना होता है 8। अब देखो तुम लोग ना ये वाला जो स्टेप्स हम कर रहे हैं, तो वीडियो पॉज करके अपना स्टेप बना लो, इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, वीडियो पॉज करके बना लो, फिर वीडियो चालू करो, तब देखोगे कि लग रहा है कुछ, हाँ हम कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। तो x बाई माइनस प्लस, तो बड़ा का साइन बैठ के सम विल बी सबट्रैक्टेड, तो 33 - 32 विल बी 1 इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा y बाई बड़ा का साइन बैठ के सम विल बी सबट्रैक्टेड 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 बाई बड़ा का साइन बैठ गया, दैट मींस प्लस बैठ के सम विल बी सबट्रैक्टेड 1। तो हम लोग क्या करेंगे, x बाई 1 इक्वल्स टू 1 बाई 1, तो फिर x का वैल्यू कितना हो गया 1, क्योंकि ये 1 को इधर लेके जाएंगे तो 1 × 1 बाई 1 पूरा 1 हो जाता है। अब y का क्या हो जाएगा देखो, y बाई 2 इक्वल्स टू 1 बाई 1, यहाँ पे 1 बाई 1 है, तो 2 को इधर ऊपर लेके जाओ तो फिर y का वैल्यू 2 हो गया, तो फिर x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू 2 है। समझ में आया, पक्का इजी लग रहा है कि नहीं, आंसर चेक कर लो। चलो ना मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3, कुछ नहीं है, सेम ही टाइप का सम है, 6x - 7y - 11 इक्वल्स टू 0, अच्छा यहाँ पे इक्वल्स टू 0 है। नेक्स्ट का नहीं है, नेक्स्ट इक्वेशन का वही कर लेंगे, 5x + 2y
-13 इक्वल्स टू 0, क्योंकि 13 राइट साइड में था, हम लोग इसको लेफ्ट साइड ले लेंगे। अब क्या लिखेंगे 2 3 1 2, 2 3 2 1 मत लिख देना, 2 3 1 2। अब देखो 2 में ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। अब 2 में क्या है -7 + 2, 3 में क्या है -11 -13, 1 में क्या है 6 5, 2 में क्या है -7 + 2। समझ में आया? अब क्या करना है हमको, x बाय इक्वल्स टू y बाय इक्वल्स टू 1 बाय, तो दिस इंटू दिस करना है। तो फिर -7 इंटू -13 माइनस यहाँ पे 2 इंटू -11। समझ में आ रहा है? अब चलो दूसरा वाला करते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा -11 इंटू 5 माइनस यहाँ पे -13 इंटू 6। समझ में आ रहा है? कुछ नहीं, एरो वाइज अकॉर्डिंग टू द एरो कर रहे हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 इंटू 2 -5 इंटू -7, 5 इंटू -7। अभी देखो चेक कर लो ये वाला सही किया कि नहीं। तो वीडियो पॉज करके पहले ये वाला कर लो, फिर चेक करो, है ना। तो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो देखो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, 13 7 91 होता है। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो फिर ये प्लस हो जाएगा, 11 2 22 हो जाएगा, इक्वल्स टू y बाई यहाँ पे -55 हो जाएगा, माइनस में प्लस 13 6 कितना होता है 78, इक्वल्स टू 1 बाई कितना हो जाएगा 6 2 12, माइनस में प्लस 5 7 35। समझ में आ रहा है? अभी चलो यहाँ पे करते हैं, देखो क्या कर सकते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बाई एडिशन है तो एडिशन कर लो, तो 2 1 3, 9 + 2 कितना होता है 11, तो 113 आ गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा y बाई -58 + 78, -55 + 78, है ना। तो फिर ऊपर में 78 को पुट कर दो और देन सबट्रैक्ट कर दो। यहाँ पे बड़ा का साइन बैठ के सम विल बी सबट्रैक्टेड। 55 से 5 से 8 यहाँ पे आ जाएगा 3, 5 से 7 यहाँ पे आ जाएगा 2, तो 23 आ रहा है। दैट इज इक्वल्स टू 1 बाई कितना आएगा, दोनों को ऐड कर दो, 5 2 7 3 1 कितना हो जाएगा 4। अच्छा तो 47, यहाँ पे तो किसी से कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। दैट मीन्स हम लोग कुछ गलतियां किए हैं। पहले चलो क्वेश्चंस कॉपी करते हैं, कॉपी किया है कि नहीं सही में वही चेक कर लेते हैं। देखो 6x + 7y माइनस, अच्छा तो यहाँ पे गलती था। और यहाँ पे 5x + 2y -13, अच्छा तो यहाँ पे देखो अब चेक कैसे करेंगे। देखो यहाँ पे कुछ कैंसिल आउट हो नहीं रहा था, तो इतना बड़ा नंबर का आंसर अभी तक क्वेश्चन नंबर 3 का नहीं है, वो हमको पता है। एक्चुअली आंसर क्या था वो पता नहीं है, लेकिन एक्चुअली ऐसा टाइप का आंसर नहीं आएगा वो हमको पता है, लेकिन क्योंकि कैंसिल आउट होके 2 और 3 ऐसा कुछ आंसर आना चाहिए आंसर में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखो अब कैसे चेक करेंगे। पहला तो है हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को चेक करेंगे कि यहाँ पे क्वेश्चन सही लिखा था कि नहीं। यहाँ पे क्वेश्चन मैंने रॉन्ग लिखा था, वो हमको दिख गया कि यहाँ पे 6x + 7y हो जाएगा। बहुत ध्यान से इसको देखना, एग्जाम में भी तुम्हारा ये हो सकता है, ठीक है, बहुत ध्यान से देखो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6x + 7y -11 = 0। समझ में आया? अब चलो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 में दिक्कत है तो फिर इसमें दिक्कत हो जाएगा, तो यहाँ पे भी प्लस होना चाहिए, है ना। तो इस यहाँ पे प्रॉब्लम के लिए यहाँ पे ही प्रॉब्लम होगा, बाकी सारा चेक करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि हम तो सही लिखा था, है ना। बाकी सारा चेक करने का जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखो 2 में +7 होगा एंड अगेन इस 2 में +7 होगा। समझ में आ रहा है? बस 2 ही कॉलम चेक करेंगे, 2 कॉलम को चेक करेंगे। यहाँ पे 2 कॉलम का साइन मिस्टेक था, यहाँ पे 2 कॉलम में ही चेक करेंगे, तो प्लस प्लस। अब देखो 2 को कहां पे यूटिलाइज किया था, एक था x, एक था y, एक था 1, तो 2 को कहां पे यूटिलाइज किया था, देखो x में यूटिलाइज किया था एंड 1 में यूटिलाइज किया था। तो फिर x में एंड 1 में चेक करेंगे, y जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा। समझ में आ रहा है? y जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ और इंक ले लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग का, ये +7 जो है ये प्लस हो जाएगा। यहाँ पे चेक करो कि 7 कहाँ है, यहाँ पे 7 है, तो ये प्लस हो जाएगा। समझ में आ रहा है? बहुत ध्यान से देखो, बस यही चेक करेंगे, ए एंड सी में चेक करेंगे। चेंजेस क्या हुआ था, +7 हुआ था तो +7, यहाँ पे +7 हुआ था तो +7। अब देखो यहाँ पे 13 7 91 हुआ था, लेकिन यहाँ पे माइनस होगा, -91 होगा, तो चेंज कर दिया। यहाँ पे भी क्या होगा, देखो प्लस माइनस में माइनस हो रहा है, प्लस माइनस में यहाँ पे माइनस हो रहा है, तो फिर यहाँ पे -35। समझ में आ रहा है? अब इससे नेक्स्ट स्टेप कर लो, अब इससे नेक्स्ट स्टेप कर लो, तो देख रहे हो कितना जल्दी हम लोग तो ए एंड सी चेंज करेंगे। समझ में आ रहा है? तो कितना जल्दी हम लोग ये जो मतलब प्रॉब्लम्स है इस स्टेप से निकाल लिए कि एक्चुअली मेरा क्या क्या प्रॉब्लम है। लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हो कि अगर तुम ये वाले प्रोसेस एग्जैक्टली ये वाले स्टेप्स मतलब ये जो स्टेप है तुम नहीं लिखोगे, तो तुमको क्या करना है, पूरा का पूरा कैंसिल आउट करके तुमको क्या करना पड़ेगा, रीडू करना पड़ेगा, है ना। तो इसीलिए हम बता रहे हैं कि हम जैसे करेंगे एग्जैक्टली वही वाला मेथड सॉल्व करो, वही वाला मेथड में सॉल्व करो। क्योंकि इसमें क्या हो जाता है, अगर तुम्हारा इस वाले मेथड का एक फायदा है कि अगर तुम्हारा मतलब अभी जो हुआ या फिर क्वेश्चन नंबर 1 में भी जो हो रहा था
कि मैंने क्या सम रीडू किया था, नहीं किया था, यहाँ पे ही गलतियां हमको दिख गया था, यहाँ पे ही गलती हमको दिख गया था, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का आंसर जनरली हमको पता है 2 3 1 या फिर 4 ऐसा ऐसा नंबर्स में आता है। अगर तुम्हारा प्रैक्टिस में रहेगा, तुम भी प्रैक्टिस करोगे तो तुमको पता चल जाएगा कि उसमें आना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ कैंसिल आउट हो नहीं रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो देखते हैं, क्योंकि ये बुक का तो सम है और बुक का सम हम लोग इतना बार प्रैक्टिस करेंगे, अगर सेम क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो वो तो मार्क्स तो पक्का है ना, वो तो कर ही लेंगे। लेकिन जो बात है, जो कर नहीं पाते हो, कैसे गलतियां सुधारना है, ये भी तुमको सीखना है। ये भी तुमको सीखना है कि एग्जाम हॉल में ऐसा गलतियां अक्सर होता है कि कभी कोई स्टूडेंट सम रॉन्ग करते हो, कभी कोई स्टूडेंट का यहाँ पे दिक्कत हो जाता है, क्योंकि हम लोग के पास ना टाइम बहुत कम है, तो टाइम को यूटिलाइज करना। तो ऐसा एक मेथड हम लोग चूज करेंगे जिसमें रीचेक के टाइम भी टाइम बच जाएगा और उतना ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है ना, उतना ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है। तो यहाँ पे देखो 90 -91 + 22 कितना हो जाएगा, 2 से करो 11, यहाँ पे आ जाएगा 9 एंड देन अगेन 2 से करो तो फिर कितना आ रहा है 69। तो बड़ा का साइन बैठेगा माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 से 35 करो, बड़ा का साइन बैठेगा अगेन माइनस साइन बैठेगा, तो आंसर कितना हो जाएगा देखो 12 से 35 तो 23 आएगा है ना, तो 35 -12 कर दो, 2 से 5 यहाँ पे कितना 3 आ रहा है, तो 23 आ रहा है, तो -23। अब सॉल्व कर लो कि x बाई -69 इक्वल्स टू 1 बाई -23 एंड y बाई 23 दैट इज इक्वल्स टू 1 बाई -23 है ना। तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, देखो x इज इक्वल्स टू 69 बाई 23, दोनों का ही माइनस है, कैंसिल आउट होके इसका आंसर 3 आ जाएगा एंड y इक्वल्स टू 23 बाई -23, दोनों का कैंसिल आउट करके 1 हो जाएगा। तो फिर x का वैल्यू है 3 एंड y का वैल्यू है -1। समझ में आया? अब आंसर चेक कर लो। देखो ऐसा तुमको नहीं देखने को मिलेगा कि बस तुम सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो, सॉल्यूशन मिल रहा है। हम जो प्रोसेस बता रहे हैं, इस प्रोसेस में तुमको बहुत फायदा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में भी तुमको फायदा दिख गया, क्वेश्चन नंबर 3 में भी तुमको फायदा दिख गया, ठीक है। तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि तुमको बस सॉल्व करना सीखना है, अगर कुछ मिस्टेक हुआ तो पूरा का पूरा कैंसिल आउट करके नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है मेरा बात? तो फिर हम लोग क्या करेंगे, ऐसा एक मेथड चूज करेंगे ताकि हम लोग का सब में इजी हो जाए और एग्जाम में टाइम भी कम लगे, है ना, टाइम को भी कम लगना चाहिए, है ना। अब चलो नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4। वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन नंबर 4 खुद बनाओ, ठीक है। चलो नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4। चलो नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या है, फर्स्ट इक्वेशन इज रेडी, 5x + 4y + 14 इक्वल्स टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन देखो, ये हम लोग को रेडी करना है, तो वो है 3x दैट इज इक्वल्स टू -10 - 4y। तो हम लोग ये दोनों को लेफ्ट साइड में ले लेंगे ताकि x पॉजिटिव में रहे। ऐसा नहीं है कि हमको x को पॉजिटिव में रखना है, बस x के नीचे x है इसीलिए हम इस साइड कर रहे हैं। अगर तुम राइट साइड भी लेना चाहते हो तो ले सकते हो, उसमें कुछ बड़ा बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे 3x + 4y + 10 दैट इज इक्वल्स टू 0। मतलब बस ये दोनों को मैंने लेफ्ट साइड ले लिया और x के नीचे x, y के नीचे y एंड नंबर के नीचे नंबर, इस हिसाब से रखना, तो फिर देखने में तुमको सही होगा, क्योंकि x का कोएफिशिएंट को हम लोग 1 बोलेंगे, y का कोएफिशिएंट को हम लोग 2 बोलेंगे एंड नंबर्स का मतलब नंबर्स को हम लोग 3 बोलेंगे, ठीक है। ये सीक्वेंस याद रखना। तो मतलब क्योंकि ये x के नीचे x, y के नीचे y एंड नंबर के नीचे नंबर, ये रखना ही है। तो फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 2 3 1 2, है ना। तो ये है 2, ये है 3, सॉरी ये है 1 2 3, ठीक है। सीक्वेंस ऐसा ही होगा, x के नीचे x, y के नीचे y एंड नंबर के नीचे नंबर, ठीक है। अगर ये सीक्वेंस उल्टा हो जाएगा तो फिर यहाँ पे दिक्कत आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 2 के जगह पे ये वाला इक्वेशन एंड ये वाला इक्वेशन को हमको देखना है, ठीक है। तो देखो 4 4, तो 4 4 लिख लिया मैंने। फिर देखो 3 है 14 10, 14 10, एडिशन का लिखो ना लिखो सेम बात। एंड देन 5 3, 5 3 सारा ही एडिशन में, अगेन 2 तो 4 4, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे x y दैट इज इक्वल्स टू y बाय दैट इज इक्वल्स टू 1 बाय, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, दिस इंटू दिस, है ना, तो 4 इंटू 10 माइनस 4 इंटू 14, ठीक है, दोनों ही एडिशन में है। देन 14 इंटू 3, 14 इंटू 3 माइनस 10 इंटू 5, ठीक है। एंड देन यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 4, तो 5 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 4, कुछ भी करके लिख सकते हो। अब कैलकुलेशन करना है, तो x बाई क्या हो जाएगा 40 माइनस 14 4 का कितना होता है 56, है ना। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा इक्वल्स टू y बाई 42 माइनस 50,
दैट इज इक्वल्स टू 1 बाई 5 4 से कितना होता है 20 माइनस 12। ठीक, अच्छा अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आगे करो, x बाय यहाँ पे 40 से 56 कितना हो जाता है 10 6 16, यहाँ पे y बाय 42 से 50 कितना हो जाता है, बड़ा का साइन बैठ के सम विल बी सबट्रैक्टेड दैट इज 8, यहाँ पे भी बड़ा का साइन बैठेगा -16 दैट इज इक्वल्स टू 1 बाय 8। अब कैलकुलेट करो, x बाय 16 दैट इज इक्वल्स टू 1 बाय 8 एंड अगेन y बाय -8 दैट इज इक्वल्स टू 1 बाय 8। अब तुम लोगों को तो पता ही है इक्वेशन में, अब हम नॉर्मल सम सॉल्व कर रहे हैं, ये इक्वेशन है, इक्वेशन का सॉल्व करना है तो नीचे नीचे कैंसिल आउट कर दो, यहाँ पे भी नीचे नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि x इक्वल्स टू 2, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं y इक्वल्स टू -1। ठीक है, आंसर चेक कर लो, सही लिखा नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पे -16 था, यहाँ पे -2 आ जाएगा। ठीक है, ये जो छोटा छोटा गलती है ये नहीं करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे। अच्छा वहां पे ये जो नीचे नीचे कैंसिल आउट किया वो कैसे किया, उसके लिए क्लास 8 का एंड क्लास 7 का लीनियर इक्वेशन देखो, लीनियर इक्वेशन में मैंने कुछ मेथड्स बताया है तो वो मेथड तुमको पता चल जाएगा। ठीक है, इजी मेथड्स बताया, तो यहाँ पे देखो x माइनस वाई प्लस 2 दैट इज इक्वल्स टू 0, यहाँ पे 7x प्लस 9y फिर है इक्वल्स टू 130 है तो -130 कर लो इक्वल्स टू 0, ये याद रखना। ठीक है, देन 2 3 1 2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये है 1, ये है 2, ये है 3। तो अब क्या है देखो, यहाँ पे x एंड y है, x एंड y है तो हम लोग क्या लेंगे, यहाँ पे 1 1 1, इसका कोएफिशिएंट क्या है 1 है। ठीक है, तो हम लोग 2 से करेंगे तो फिर 1 9 हो जाएगा, फिर 3 में करेंगे देन 2 -130 हो जाएगा, 1 करेंगे देन 1 7 आ गया एंड देन अगेन 2 तो 1 9। तो यहाँ पे भी देखो हम मिस्टेक कर रहे थे, -1 हो जाएगा, यहाँ पे -1 हो जाएगा। ये जो मिस्टेक्स ना टीचर्स को करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट्स को टीचर्स का गलतियां क्या होता है नहीं भूल सकते, है ना, स्टूडेंट्स जो है वो टीचर्स की गलतियां नहीं भूल सकते, तो इसीलिए क्या हो जाता है, याद रहता है ज्यादा दिन तक। ठीक, चलो अगर यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स दिख रहा है तुमको तो नीचे कमेंट करना, है ना, बहुत सारा मिस्टेक्स होगा, बहुत सारा मिस्टेक्स होगा, लेकिन अगर मिस्टेक सम का एंड तक कंटिन्यू होता है तो कमेंट करना, और अगर सम का एंड तक कंटिन्यू नहीं होता है तो जो मिस्टेक हम किया है तुमको लग रहा है तो फिर तुम उसको भी नीचे कमेंट कर सकते हो। कमेंट तुम बेटा कुछ भी करो, ठीक है, कुछ भी मतलब एडुकेशन रिलेटेड है ना। चलो यहाँ पे है -1 इंटू -130 एंड देन 9 से लेके 2, देन यहाँ पे 2 इंटू 7 हम डायरेक्टली कर सकते हैं लेकिन हम नहीं करेंगे क्योंकि ये स्टेप हमको दिखाना है, ये तो बाद में होगा, 1 इंटू 9 पहले होगा देन -7 इंटू -1। ध्यान से देखो हम क्या 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 कर रहे हैं। अब क्या हो जाएगा x बाई y बाई 1 बाई, देखो यहाँ पे +130 हो जाएगा, है ना, देन माइनस करके 18, समझ में आया। अब यहाँ पे 7 2 कितना होता है 14, माइनस प्लस में बदल जाएगा 130 हो जाएगा, 9 1 9 माइनस माइनस में +7। अब देखो यहाँ पे x बाई 130 से 18 माइनस करो तो कितना होता है 112 होता है ना, 112, 30 से 18 माइनस करो 112। यहाँ पे y बाई 130 से 14 प्लस करो तो कितना होता है 144 होता है ना, 144 होता है। और यहाँ पे 9 + 7 कितना होता है 16 होता है। अब चलो काम कर लो, क्या काम करना है, x बाई 112 दैट इज इक्वल्स टू 1/16 एंड y बाई 144 इक्वल्स टू 1/16। कैंसिल आउट कर लो, 16 कितना जा 112 होता है, 16 7 जा होता है ना, तो फिर x का वैल्यू क्या हो जाएगा 7, ये ऊपर चला गया। ठीक है, ये कुछ नहीं है, ये बस लाइन है, इधर कर रहे हैं इसीलिए। यहाँ पे क्या है 16 से कैंसिल आउट कर लो, 9 जा की 8 जा होता है, 9 जा होगा, है ना। चलो तो फिर y का वैल्यू 9। यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, साइड बाय साइड बेटा तुम कैंसिल आउट कर सकते हो। क्लास 8 क्लास 7 का अगर मेरा वीडियो का मतलब इजी कम्युनिकेशन का अगर देखे हो कि इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाए तो वहां पे मैंने बताया है कि ऐसे हम लोग कर सकते हैं। अगर डिनोमिनेटर में अकेला 2 बंदा है एंड न्यूमरेटर में अकेला 2 बंदा है तो हम लोग इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। कब, इक्वेशन के टाइम, बीच में इक्वल टू होना पड़ेगा, मल्टीप्लाई के टाइम नहीं है, इक्वेशन के टाइम। तो फिर एक और बता रहे हैं, अगर क्या होता है बीच में अगर इक्वल टू होता है तो फिर हम लोग ये दोनों को कैंसिल आउट कर सकते हैं। दैट मीन्स 2/4 दैट इज इक्वल्स टू 3/8 है, तो न्यूमरेटर में दोनों कैंसिल आउट हो सकता है, दिख रहा है और अकेला है, तो इससे इसको कैंसिल आउट कर सकते हो 2 2।
ठीक है, लेकिन डायगोनली मल्टीप्लाई नहीं होगा। इक्वेशन देखो, लीनियर इक्वेशन देखो, मैंने मेथड्स कुछ अलग सा ही बताया है, इजी मेथड बताया। चलो मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 6 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, 4x माइनस वाई, 4x माइनस वाई माइनस 5 इक्वल 0 कर दो। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अच्छा देखो यहाँ पे इसको ना बदल देना, जैसे क्वेश्चन में है ना कि 5y माइनस 4x इक्वल्स टू 7, इसको ना मत करना, इसको मत कैलकुलेट करना, ये उल्टा कर लेना, मतलब x के नीचे x आ जाएगा, तो फिर माइनस 4x प्लस 5y माइनस 7 दैट इज इक्वल्स टू 0, मतलब इसको इसमें कन्वर्ट कर लेना, तो x के नीचे x रहेगा, y के नीचे y रहेगा, नंबर के नीचे नंबर रहेगा। ठीक है, तो मेरा नया बन गया है, देखो ये वाले को देखेंगे एंड ये वाले को देखेंगे। ठीक है, तो फिर हम लोग का क्या हो जाएगा, 2 3 1 2, तो 2 में क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे -1 + 5 है ना, -1 + 5, 3 में क्या आ जाएगा, -5 -7, -5 -7, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 -4, 4 -4, 2 में क्या आ जाएगा, एंड देन वो ऑलरेडी लिखा गया है, देख के कॉपी कर दो, लेकिन यहाँ पे मत देखना, यहाँ पे अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बाई इक्वल्स टू y बाई इक्वल्स टू 1 बाई, ठीक, यहाँ पे देखो दिस इंटू दिस, तो -1 इंटू -7 माइनस 5 इंटू -5, ये याद रखना, +5 -5 कैंसिल आउट मत कर देना, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 5 -5। ठीक है, यहाँ पे दिस इंटू दिस, तो -5 इंटू -4 माइनस क्या हो जाएगा, -7 इंटू 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इंटू ये, तो 4 इंटू 5 माइनस -4 इंटू -1। अब चलो कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे देखो x डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 7 माइनस में प्लस हो जाएगा, 5 5 25, that is equals to y divided by 5 4s are 20 minus minus में plus 7 4s कितना होता है 28, that is equals to 1 by 5 4s are 20 plus minus minus में plus minus में -4। ठीक है, तो यहाँ पे देखो x by क्या हो रहा है 25 plus 7 कितना हो जाएगा, 25 plus 5 ऐड करो देन plus 2 देन 32 हो जाएगा, y by यहाँ पे 28 plus 20 क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा, 1 बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, है ना। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अल्टीमेटली x बाई 32 दैट इज इक्वल्स टू 1 बाई 16, तो 16 2 सा 32, सो x का वैल्यू आ जाता है हम लोग का 2 एंड y बाई 48 दैट इज इक्वल्स टू 1 बाई 16, कैंसिल आउट करो 16 3 सा होता है, तो यहाँ पे y इक्वल्स टू 3 हो जा रहा है। ठीक है, समझ में आया, y इक्वल्स टू 3 हो जा रहा है, तो फिर अल्टीमेटली x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू 3 है, समझ में आया। चलो आंसर चेक कर लो, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है तो कुछ नहीं, सेम ही टाइप का कर रहे हैं हम, सेम ही टाइप का। वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन खुद बनाओ। देखो 4x माइनस 3y, यहाँ पे भी ये वाला क्वेश्चन भी तुम खुद कर सकते हो कि 4x माइनस 3y माइनस 0 या फिर प्लस 0 इक्वल्स टू 0। देखो यहाँ पे क्या है, 4x माइनस 3y क्या है, कुछ नहीं है, यहाँ पे c में कुछ नहीं है, तो फिर प्लस 0 एक तो पुट कर दो, इक्वल्स टू 0, जब कुछ नहीं होगा तब हम लोग 0 पुट कर देंगे, तो यहाँ पे 2x प्लस 3y -18 दैट इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, समझ में आया। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, क्या बताया था, 2 3 1 2, मतलब 1 2 3। अब अभी सेम ही इंक से कर रहे हैं, आई थिंक तुम लोगों को समझ में आ गया है, इतना सारा क्वेश्चन हम सॉल्व कर लिया। अब वीडियो पॉज करो, खुद बनाओ। 2 से -3 प्लस 3, 3 में है क्या 0 -18, 1 में क्या है 4 2, अगेन 2 में -3 प्लस 3। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो दिस इंटू दिस, तो फिर x डिवाइडेड बाय y डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय, अच्छा इसको इधर करते हैं तो फिर इजी रहेगा समझने में, है ना, इसको इधर करते हैं। चलो x बाय इक्वल्स टू y बाय इक्वल्स टू 1 बाय, अब देखो यहाँ पे दिस इंटू दिस करेंगे तो फिर -3 इंटू -18। हम बोल रहे हैं कि जब भी घर में प्रैक्टिस करोगे ऐसे ही करना, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स का यहाँ पे मिस्टेक हो जाता है। तो फिर 0 इंटू 2, डायरेक्टली 0 मत लिखना, लिखते रहो -18 इंटू 4, -18 इंटू 4, समझ में आया। यहाँ पे 4 इंटू 3, 2 इंटू -3, तो 4 इंटू 3 -2 इंटू -3, समझ में आया। चलो कैलकुलेट करते हैं, एक बार क्वेश्चन को देख लो, साइन वगैरह सही था कि नहीं। हाँ सही था, यहाँ पे प्लस था, ये 18 राइट साइड में था, लेफ्ट साइड आया। अच्छा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 18 3 का कितना होता है 54, प्लस करके 54, -3 0 का 0 होता है बेटा, 3 नहीं होता है, याद रखना। इक्वल्स टू यहाँ पे y बाई यहाँ पे 0 इंटू 2 इज 0 माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा, 18 4 का कितना होता है 72 होता है ना। अब चलो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू 1 बाई 4 3 12 माइनस, और ये वाला माइनस लेके प्लस हो जाएगा, 3 2 6, तो यहाँ पे अल्टीमेटली क्या आ रहा है, x बाई 54 इक्वल्स टू y बाई 72 इक्वल्स टू 1 बाई 16 आ रहा है ना। अब देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 16 आ रहा है कि 18 आ रहा है, 12 प्लस 6 18 आ रहा है ना।
तो 12 प्लस 6 18 आएगा, है ना। अब चलो क्वेश्चन तो हो ही गया, x बाई 54, अरे x बाई 54 दैट इज इक्वल्स टू 1 बाई 18, y बाई 72 दैट इज इक्वल्स टू 1 बाई 18। कैंसिल आउट करो, 18 कितना जा होता है 4 जा, 18 कितना जा होता है 3 जा, तो x इक्वल्स टू 3 हो गया, y इक्वल्स टू 4 हो गया। समझ में आया, x का वैल्यू 3 एंड y का वैल्यू 4। चलो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। 8 में क्या है देखो, 8x डायरेक्टली लिख लो, 8x माइनस 8x प्लस 5y माइनस 9 दैट इज इक्वल्स टू 0, एंड देन यहाँ पे 3x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो, x बाई दैट इज इक्वल्स टू y बाई दैट इज इक्वल्स टू 1 बाई, इतना सम कर रहे हैं, अभी हम थोड़ा सा डायरेक्टली कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, दिस इंटू दिस करेंगे एंड देन दिस इंटू दिस, गलत है ना। तो यहाँ पे 1 2 3 लिख लो, क्या करेंगे 2 एंड 3, 2 से चालू होता है, अच्छा चलो तुम लोग के लिए लिख देते हैं, नहीं तो तुम लोग का गड़बड़ हो जाएगा, 2 3 1 2, एंड देन अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 2 माइनस 9 माइनस 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 3, देन अगेन 5 2। अब चलो 5 इंटू माइनस 4, तो 5 इंटू माइनस 4 माइनस 2 इंटू माइनस 9, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 9 इंटू 3 माइनस माइनस 4 इंटू 8, यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 5। यहाँ पे ना जैसे जैसे करोगे तो एरेज वैसे वैसे देते रहना, अभी तक हम जैसे कर रहे थे वैसे ही करना, ठीक है, कुछ इधर उधर मत करना। तो यहाँ पे माइनस 20 प्लस 18 देन इक्वल्स टू y बाई माइनस 9 3 से कितना होता है 27, यहाँ पे माइनस था तो माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा, प्लस 8 4 से कितना होता है 32 दैट इज इक्वल्स टू 1 बाई 2 जा 16 माइनस 5 3 जा 15। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि 1 बाई 1 हो जाएगा, यहाँ पे हमको दिख रहा है कि 32 से 27 क्या हो जाएगा, बड़ा का साइन बैठ के सम विल बी सबट्रैक्टेड, तो क्या हो जाएगा 30 27 4 5 आ जाएगा, यहाँ पे x डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 2। अब चलो कैलकुलेट कर लो, तो x इक्वल्स टू क्या है, x इक्वल्स टू माइनस 2, तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा y इक्वल्स टू 5 आ जाएगा, ये हो जाएगा आंसर। कैसे आया चेक करो, x बाई माइनस 2 दैट इज इक्वल्स टू 1 बाई 1, y by 5 that is equals to 1 by 1, तो यहां से y का वैल्यू 5 आ गया, यहां से x का वैल्यू -2।
समझ में आया? यहाँ पे अब तक क्या कर रहे थे, मल्टीप्लाई कर देते थे, इधर आंसर आ रहा था, अभी क्या आया 1/2 आया, इसको y इक्वल्स टू 2 मत लिख देना, 1/2 होता है आंसर, ठीक है। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो था क्वेश्चन नंबर 10 था, 16 मत समझना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, अभी चलो क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। 11 में देखो क्या है, 0.4x माइनस 1.5y दैट इज इक्वल्स टू 6.5। इसको ना मैंने जैसे कहा था वैसा ही कर लेना, यहाँ पे क्या 4/10 दैट मींस 4x/10, 15y/10 दैट इज इक्वल्स टू 65/10। अब इधर में 10 एलसीएम रखो तो क्या हो जाता है, 4x माइनस 15y दैट इज इक्वल्स टू 65/10। 10 10 कैंसिल आउट, सो क्या आ रहा है 4x माइनस 15y दैट इज इक्वल्स टू 65। ये हो गया एक इक्वेशन, समझ में आया? तो दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, 0.3x प्लस 0.2y इक्वल्स टू 0.9। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x/10 प्लस 2y/10 दैट इज इक्वल्स टू 9/10। तो यहाँ पे एलसीएम करो क्या हो जाएगा, 3x प्लस 2y दैट इज इक्वल्स टू 9/10। 10 10 कैंसिल आउट हो गया तो 3x प्लस 2y दैट इज इक्वल्स टू 9। तो ये हो गया सेकंड इक्वेशन। अब ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, क्या है 4x माइनस 15y माइनस 65 दैट इज इक्वल्स टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 9 इक्वल्स टू 0। अब तुम्हारा अब आ गया, अब क्या करना है, 2 3 1 2, इसमें सॉल्व करो क्या हो जाएगा, -15 नीचे 2 -65 नीचे -9, यहाँ पे 4 3 यहाँ पे देन अगेन -15 2, ठीक है। अब क्या हो जाएगा बाकी सारा सम्स, ये तीनों अलग अलग है, मेरा जगह नहीं था इसलिए लिखा, तुम लोग समझदार हो, समझ गए हो तो फिर। यहाँ पे मेरा आ रहा है 255 डिवाइडेड बाय 53। तो 255 डिवाइडेड बाय 53 अगर हम कर रहे हैं तो 4.8 आ रहा है विच इज नियरेस्ट टू 5। आंसर में देखो इसका क्या है, 6C का आंसर है x इक्वल्स टू 5। तो हम ऐसे सॉल्व किया, ये तो इक्वेशन आएगा ही आएगा। अब यहाँ पे अगर कुछ गलतियां हुआ होगा तो तुम लोग इसको खुद से सॉल्व करना, इतना सारा क्वेश्चन करने के बाद ये खुद से सॉल्व करना, देखना कि अगर डायरेक्टली 5 आता है कि नहीं। अगर डायरेक्टली 5 नहीं आता है तो 4.8 ही x का वैल्यू रख सकते हो, ठीक है। x का वैल्यू 4.8 विच इज नियरेस्ट टू 5, मतलब अप्रॉक्स वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अप्रॉक्स वैल्यू मेरा आ रहा है तो तुम लोग इसको एक और बार कर लेना, देखना कि 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। मेरा y का वैल्यू आ गया, x का वैल्यू 4.8 आ रहा है, तो फिर मतलब x पे मिस्टेक हो सकता है।
तो तुम लोग चेक करना, तुम लोग को बता दिया है कि कैसे चेक करना है, क्या करना है। तो तुम लोग एक बार चेक कर लेना, रीचेक कर लेना, रीचेक करके सॉल्व करना। अगर यही आ रहा है 4.8 आ रहा है तो आंसर में 4.8 ही रख दो, ठीक है, 5 करने का कोई जरूरत है नहीं। आंसर में है इसीलिए मैंने नियरेस्ट जो डेसिमल है उसमें लिया है 5, ठीक है, लेकिन तुम लोगों को ये नहीं करना है, ठीक। चलो मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 12। लेकिन ये ऐसे होगा ही होगा, ठीक है, ऐसे हम लोग कर सकते हैं, इक्वेशन को हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अस, ठीक है। चलो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। 12 में देखो क्या है, रूट ओवर 2x माइनस रूट ओवर 3y प्लस 0 इक्वल 0 कर देंगे, एंड यहाँ पे रूट ओवर 5x प्लस रूट ओवर 2y दैट इज प्लस 0 इक्वल 0 कर देंगे। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वही सेम लॉजिक 2 3 1 2, ठीक है, सेम ही लाएंगे हम लोग। यहाँ पे 2 में क्या हो जाएगा, देखो माइनस रूट 3 प्लस रूट 2, 3 में है 0 0 पुट कर दो, 1 में है माइनस 2 नहीं 1 में है रूट 2 रूट 5, यहाँ पे 2 में फिर से माइनस रूट 3 प्लस रूट 2। ये रूट में है क्वेश्चन तो घबराने का कोई बात नहीं, जैसे सीखे हो वैसे ही इसको इम्प्लीमेंट करो। आंसर आया तो ठीक, नहीं आया तो हम लोगों का कुछ मिस्टेक हुआ होगा, है ना। अब देखो रूट 3 इंटू 0 हम लोग क्या करेंगे, रूट 3 इंटू 0 डायरेक्टली मत पुट करना, अगेन बता रहे हैं, माइनस रूट 3 इंटू 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस रूट 2 इंटू 0, यहाँ पे देन 0 इंटू रूट 5, 0 इंटू रूट 5 हो रहा है ना, देन माइनस 0 इंटू रूट 2, मतलब यहाँ पे भी समझ में आ रहा है कि ये 0 हो जाएगा, रूट 2 के साथ रूट 2 मल्टीप्लाई करना है, देन माइनस रूट 5 के साथ माइनस रूट 3 को मल्टीप्लाई करना। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x यहाँ पे तो 0 आ रहा है, यहाँ पे भी 0 आ रहा है, तो 0 माइनस 0 इज 0, हम सिर्फ 0 ही रख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि अल्टीमेटली 0 ही आ रहा है, प्लस करो या फिर माइनस करो, तो माइनस 0 तो क्या हो जाएगा, 0 ही होगा। दैट इक्वल्स टू y बाई, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0 आ रहा है, तो 0 माइनस 0 इज 0 हो जाता है। दैट इज इक्वल्स टू 1 बाई, यहाँ पे रूट 2 इंटू रूट 2 2 हो जाता है, ये हम लोग का प्रीवियस नॉलेज है, एंड देन माइनस प्लस में प्लस हो जाता है, रूट ओवर 5 3 15 आता है, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, x डिवाइडेड बाय 0 दैट इज इक्वल्स टू 1 बाय 2 प्लस रूट 15, एंड देन y बाय 0 दैट इज इक्वल्स टू 1 बाय 2 प्लस रूट 15। इसके बाद क्या करेंगे, देखो यहाँ पे x इक्वल्स टू, ये 0 ऊपर जाएगा क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करना है ना, 0 ये ऊपर जाएगा, तो 0 डिवाइडेड बाय 2 प्लस रूट 15 जो कि हम लोग का होता नहीं है, तो x का वैल्यू 0 आ जाता है, क्योंकि 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग इज 0, एंड देन y बाय 0 दैट इज इक्वल्स टू 1 बाय 2 प्लस रूट 15 आ जाता है, तो अल्टीमेटली y का वैल्यू भी 0 आता है। तो ऐसा अगर क्वेश्चन में राइट साइड में इक्वल्स टू 0 होता है, तो ये हम लोग कहाँ पे देखा था, इससे पहले हम लोग को कौन सा वाला किया था, एलिमिनेशन में भी देखा था कि आंसर हमेशा 0 आता है। तो सेम ही टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ पे बस ऐड कर दिया है, लेकिन एक्चुअली मैथमेटिकली ये जो लाइन हम लोग लिखे है ना, ये वाला लाइन एग्जिस्ट नहीं करता है कि x से 0 का डिवाइड होता नहीं है, ठीक है, x से 0 डिवाइड होता नहीं है, तो डायरेक्टली हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ये वाला लाइन लिखो कि ना लिखो, ये वाला जो क्वेश्चन है ऐसे ही हम लोग को सॉल्व करना है, मैथमेटिकली ये एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन 0 को तो हमको राइट साइड लेके जाना है, तो हम लोग वही वाले जो लॉजिक सीखे हैं उसी लॉजिक से सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। चलो एक्सरसाइज एंड नाउ मूविंग ऑन टू द डिफरेंट टाइप ऑफ सम्स। यहाँ पे देखो कैसे करना है 6D का क्वेश्चन, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, इजीली सॉल्व करेंगे, लेकिन वहां पे हम प्रीफर करते हैं एलिमिनेशन मेथड। चाहे तुम कोई भी वाले मेथड से सॉल्व कर सकते हो, ये जो 3 मेथड सीखे हो कोई भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन हम प्रेफर करते हैं एलिमिनेशन मेथड, क्योंकि वहां पे कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो जाता है। सब्स्टिट्यूशन में वो प्रोसेस इजी है, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। एलिमिनेशन यहाँ पे क्या होता है, एलिमिनेशन मतलब 6B का जो मेथड है, वहां से हम लोगों को क्या होता है, देखो वहां पे कैलकुलेशन इजी हो जाता है, मतलब मल्टीप्लाई करना है, ऐड करना है, कैलकुलेशन इजी हो जाता है, और प्रोसेस भी ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही है। और ये जो है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पे स्टेप्स याद रखना है, मतलब इतना सारा सब कुछ करना है, तो इसीलिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, लेकिन हम प्रेफर नहीं करते, समझ में आया। तो हम ये जो 6D का क्वेश्चन है, पूरा का पूरा जो एक्सरसाइज है, पूरा का पूरा एक्सरसाइज हम एलिमिनेशन का क्वेश्चन से ही, मतलब एलिमिनेशन का मेथड से ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो ना मूविंग ऑन टू द एक्सरसाइज 6D।